बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। एज़ाबेल 5 के लेक्चर 16 के अंदर मैं आपको कैसे सिखाऊंगा कि कैसे आप ज़ीरो टीयर को यूज़ करते हुए नेशनल और इंटरनेशनल कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले आपको ज़ीरो टीयर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ज़ीरो टीयर क्या है। ज़ीरो टीयर इज़ अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग platform that securely connects devices, cloud and server across the world as if they were sitting in the same room. It combines the functions of a VPN and SDN WAN to create a private encrypted mesh network without requiring complex router configuration or port forwarding. इसी तरह इसके अंदर फ्री प्लान भी है और पेड प्लान भी है। फ्री प्लान में आपको लिमिटेड डिवाइसेस की ऑप्शन होती है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप 10 डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर आप अगर आप फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं तो 10 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं ब्राउज़र पे। सबसे पहले आते हैं ज़ीरो टीयर की साइट पे। ज़ीरो टीयर नेक्स्ट जनरेशन। अब इसके सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट फ्री पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपने ये फिल करना है और आपने आई एग्री करके कंटिन्यू फॉर फ्री कर देना है। या आपका गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, तो आप उससे भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। मेरा जीमेल अकाउंट है, मैं उससे लॉगिन इसको कर लेता हूँ। सिंपल यहाँ साइन अप करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर द टाइम सेविंग इस पर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, इस वजह से मेरा ये हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क यहाँ आपको नज़र आ रहा है, पेंडेंटिक। मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको अगर यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये दिखा रहा है टोटल 0 डिवाइसेस अथराइज, कुछ भी नहीं है। मैं वापस यहाँ आता हूँ और यहाँ से इसको करता हूँ डिलीट। दोबारा से इसको क्रिएट करते हैं और यहाँ न्यू नेटवर्क यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेटवर्क का नाम रख सकते हैं। मैं एज़ाबेल 5 रख सकता हूँ, इसको कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन अगर कुछ देना चाहते हैं तो दे लें, क्रिएट नेटवर्क। अब आपने ये वाली की जो है ज्वाइन यूजिंग दिस नेटवर्क आईडी, आपने ये कॉपी कर लेनी है और इसको सेव कर लेना है। यहीं सेव कर लेता हूँ। अब ये मेरा नेटवर्क एक बन गया है। इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं 00 कोई भी डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। मैं सिंपल यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ अगर सेटिंग आपने करनी है, नेटवर्क डिटेल IP4 असाइन। अब यहाँ सबनेट आप देख सकते हैं, ये आपको सबनेट नज़र आ रहा है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये अब ये ऑटो, यहाँ ऑटो असाइनिंग IP वर्जन 4। अगर ऑटो पे रखना चाहते हैं तो इसको यहीं रहने दें। मर्ज़ी से अपने रखना है तो फिर आप इसको ऑफ़ करके अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जनरेट न्यू और रेंज वो आप करके इसको कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ नहीं कर रहा, इसको ऑटो पे ही रहने देता हूँ। IP वर्जन 6 को मैं नहीं चेंज कर रहा क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसको। अब IP इसको असाइन हुआ है 10.200.114.1 स्टार्ट और एंड ये है इसका। अब क्या करते हैं, ये जो आईडी मुझे नेटवर्क की मिली थी, अब मैं अपने एज़ाबेल सर्वर पे आ जाता हूँ। मैंने मोबाइल एक्सटर्म के थ्रू ओपन किया है। आप इसको पुटी डाउनलोड कर लीजिएगा, पुटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड पुटी, ताकि आप कमांड उसके अंदर पेस्ट कर सकें। यहाँ से आप इसकी एग्जिट डाउनलोड कर लीजिएगा, 32 या 64 जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए। अब मैं आ जाता हूँ अपने सर्वर पे। अब तो मैं यहाँ कमांड पेस्ट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले आपने यम इंस्टॉल करना है, चेक करना है कि आपके इस सर्वर पे। इससे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं रूट यूज़र से हूँ। अगर आप रूट यूज़र से नहीं हैं तो फिर आपने यहाँ SU करके कमांड देनी है ताकि ये रूट यूज़र पे आ जाए। उसके बाद आपने
कमांड्स मैंने फॉर टाइम सेविंग लिख के रखी थी, सिंपल यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अगर पैकेज इंस्टॉल हुआ तो आपको बता देगा, नहीं तो ये इंस्टॉलेशन करेगा पैकेज की। पैकेज इंस्टॉल नहीं है, अब ये यहाँ से रिपोजिटरी से डाउनलोड कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक ये डाउनलोड करता है मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्लीट। अच्छा, अब मैं आपको इफ़ कन्फिग करके इसका आईपी दिखा देता हूँ 10.20। अब सेकंड कमांड लगाते हैं यहाँ से। ये कमांड मैंने कहाँ से ली, आपने 0 टियर पे आना है और यहाँ से डाउनलोड पे आ जाना है। डाउनलोड पे यहाँ से लिनक्स पे आपने क्लिक करना है और ये कमांड आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। मैं वापस यहाँ आता हूँ और ये कमांड यहाँ पेस्ट करता हूँ और सिंपल एंटर कर दूँगा। सक्सेसफुल हो गया यहाँ से। अच्छा, अब क्या करना है कि जो मेरा 0 टियर था, मैं यहाँ आ जाता हूँ 0 टियर पे। अब ये जो मेरी नेटवर्क की आईडी है, ये मैंने इसके अंदर पेस्ट करनी है। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, ज़ीरो टियर -CLI स्पेस ज्वाइन और उसके आगे आपने नेटवर्क की आईडी मेंशन कर देनी है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये नेटवर्क इसलिए आईडी दे रहा हूँ ताकि ये मेरा इस 0 टियर से ज्वाइन हो सके। यहाँ इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ से सिंपल मैं एंटर करता हूँ। अब ये आ गया इसका 200 ज्वाइन, ओके, ये सक्सेसफुली हो गया। अब आते हैं अपने 0 टियर पे और यहाँ आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने आईडी उसके अंदर पेस्ट की थी उसकी रिक्वेस्ट आ गई है मेरे पास। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉट एथराइज है। मैं जब तक इसको एथराइज नहीं करूँगा ये से कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। 0 टियर का आईपी यहाँ से अभी तक उसको असाइन नहीं हुआ। मैं यहाँ सिंपल 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ और इसको एथराइज कर देता हूँ। अब ये अपडेट कर रहा है, एथराइज होगी। अभी थोड़ी देर तक उसको आईपी असाइन हो जाएगा इस नेटवर्क से। ये आप देख सकते हैं उसने आईपीज़ को असाइन कर दिया है। मैंने सिंपल इसको पेज को रिफ़्रेश किया है, ये वाला। अब ये जो आईपी है ये मेरे बेसिकली एज वेल सर्वर का है। मैं यहाँ आके इसको एडिट नेटवर्क करता हूँ। यहाँ मैंने नाम लिख दिया इसको और इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से। ये आ गया नेम एजाबेल 5 सर्वर। अपनी आसानी के लिए ताकि मुझे याद रहे कि ये आईडी और ये आईपी किसका है। अब सेम 0 टियर जो है वो मैंने अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करूँगा। अब आपका जो भी क्लाइंट है वो दुनिया के किसी भी कोने में है, उसने 0 टियर को इंस्टॉल करना है और ये नेटवर्क आईडी वो जब उसमें ऐड करेगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब कैसे, मैं इसको अपने मोबाइल पे करता हूँ। उससे पहले मैं इसको ये नेटवर्क आईडी कॉपी कर लेता हूँ। मैं व्हाट्सएप के ज़रिए अब मैं अपने मोबाइल पे आ गया हूँ। मोबाइल पे मैंने 0 टियर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ टाइम सेविंग। अब यहाँ ऐड नेटवर्क पे आपने आना है और जो आईडी वहाँ नेटवर्क थी वो यहाँ पेस्ट करनी है आपने। ये पेस्ट करने के बाद आपने इसमें मज़ीद किसी किस्म की कोई सेटिंग नहीं करनी। मैं नीचे आता हूँ यहाँ और सिंपल यहाँ से ऐड क्लिक कर देता हूँ। अब ये नेटवर्क आईडी यहाँ अपीयर होगी। अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ क्योंकि ये मोबाइल डाटा पे इस वजह से इशू कर रहा है। अब इसको मैं वाईफाई पे करता हूँ तो ये ऑन हो गया। अब ये वेटिंग आपको शो कर रहा है। वेटिंग इसलिए कि ये सर्वर के पास इसकी रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर इसको एथराइज करेगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने सर्वर पे।
अब यहाँ से देख सकते हैं कि एक्सेस डिनाइड नोड इज़ नॉट अथराइज फॉर द नेटवर्क। जब तक वहाँ से सर्वर इसको अथराइज नहीं करेगा ये कनेक्ट नहीं होएगा। अब मैं इस पेज को अपने यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई मेरे सेल की। सिंपल यहाँ से मैंने इसको अथराइज करना है और यहाँ से पेज को रिफ़्रेश करना है। अब मेरे जो मोबाइल डिवाइस है उसको भी एक आईपी असाइन हो गया। मैं इसको नाम दे देता हूँ अपनी आसानी के लिए। इस तरह नेटवर्क आईडी आप जिस अपने क्लाइंट को सेंड करते जाएंगे या जो भी आपका मेंबर होगा, टीम मेंबर, आप उसको सेंड करते जाएंगे, वो ऐड करता जाएगा और आपने यहाँ से उसको एथराइज करना है। एथराइज होता जाएगा तो इस तरह उसका स्टेटस हो जाएगा। अब आपने एक्सटेंशन कॉन्फ़िगर करनी है। अब ये वाला जो आईपी है मैं अपने एजावेल पे आता हूँ और यहाँ कॉन्फ़िगर करता हूँ। मैंने पहले भी आपको आईपी दिखाया था। अब आप इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आईपी 10.200.114.114 ये इसको आईपी असाइन हुआ है और ये वाला आईपी, सॉरी बैक हो जाते हैं इसको। अब मैंने अपने मोबाइल के ऊपर यहाँ तो मेरी एक्सटेंशन मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है माइक्रोसिप के अंदर। अब मैं अपने मोबाइल पे एक ज़ॉइपर कर लेता हूँ और फिर उसके ज़रिए कनेक्ट करते हैं। मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको एजावेल सर्वर पे आके एक्सटेंशंस दिखा देता हूँ, जो एक्सटेंशंस मैंने कॉन्फ़िगर करनी है। ये मेरी एक्सटेंशंस बनी हुई है। मैंने 102 में अपने मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करूँगा। ये पासवर्ड है सीक्रेट का। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, अब ज़ॉइपर के अंदर मैं यहाँ एक्सटेंशन कॉन्फ़िगर करूँगा 102 ऐड। मैं अपने एजावेल सर्वर का आईपी मेंशन करूँगा 10.200.114.114 और इसके साथ पोर्ट कॉलन 5060 जो पोर्ट है वो मेंशन करूँगा। और नीचे मैं इसको पासवर्ड असाइन करना है, जो सीक्रेट पासवर्ड जो मैंने आपको दिखाया था ABC81234। इसके बाद लॉगिन को क्लिक करना है। यहाँ से लॉगिन को क्लिक करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट कर देना आपने। यूज़ एनीवे स्किप कर दें यहाँ से इसको और यहाँ से ये इसको खुद ही आइडेंटिफाई करेगा। सिर्फ UDP में इसने देख लें फाउंड किया हुआ है। फिनिश करते हैं यहाँ से 102 अकाउंट इज़ रेडी। अकाउंट पे आते हैं। यहाँ से अब मैं अपने एक्सटेंशन दूसरी जो मेरी माइक्रोसिप एक्सटेंशन है उसको मैं डायल करता हूँ। यहाँ से आपने डिजिट पे क्लिक करना है 101। अब ये कॉल जा रही है मेरे उस पीसी पे। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये कॉल आ गई, ये मेरे सेल से कॉल आ रही है इसके ऊपर। और A1 के अगर मैं यहाँ से कॉल करूँगा 102 पे, अब ये कॉल मेरी मैं पीसी से कर रहा हूँ अपने मोबाइल पे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कॉल आ गई इस पर 101। अब आंसर करेंगे तो ये आपका, अभी मेरे पास माइक नहीं है वरना माइक से भी आपको दिखा देता। और जब आपने इसको यूज़ नहीं करना है तो सिंपल आप यहाँ से इसको टर्न ऑफ कर दें। फ्री में आप लिमिटेड 10 आप डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका पेड वर्जन यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप प्राइसिंग पे आ जाएं। यहाँ अब ये आ गया पर्सनल, इंक्लूडेड डिवाइसेस 10 है। इसेंशियल में भी आप 10 कर सकते हैं और एडिशनल डिवाइस आपको $2 पर डिवाइस होगी। इसी तरह स्केल, इसको और इधर कर लेते हैं। इंटरप्राइज पे कस्टम है और क्वांटम है। आप जो पैकेज यहाँ से लेना चाहते हैं, इसका प्लान लेना चाहेंगे, उस हिसाब से फिर आपको ये फ़ीचर्स यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं कि क्या क्या किस किस प्लान के साथ कौन कौन से फ़ीचर आपको मिल जाएंगे। उस हिसाब से आप इसका प्लान ले सकते हैं, पेड प्लान।
होप आपको समझ आ गई होगी कि ज़ीरो टियर के ज़रिए आप कैसे नेशनल और इंटरनेशनल फ्री कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।